जय हिंद दोस्तों। टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है और ये 2025 का अब तक का सबसे बड़ा इशू साइज का आईपीओ आने वाला है, जिसका इशू साइज 15,511 करोड़ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की। आईपीओ किस डेट को ओपन होगा, कभी क्लोज होगा, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, सब कुछ इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम CS सूर्य प्रताप चौरसिया है और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो अब मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखिए, तो दोस्तों ये एक बुक बिल्डिंग इशू होने वाला है और 15,511.87 करोड़ का इशू साइज है, जो 21 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू और 26.58 करोड़ शेयर्स का ओएफएस होने वाला है। इसके इंडिकेटिव टाइमलाइन की बात करें तो ये 6 अक्टूबर को ओपन होकर के और 8 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपका 9 अक्टूबर है और रिफंड का और अलॉटमेंट का आपका डिटेल्स ये 10 अक्टूबर को होने वाला है और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट इसका 13 अक्टूबर को यानी मंडे है। तो अगर आप रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट इन्वेस्ट करना होगा और मैक्सिमम 13 लॉट इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि रिटेल के लिए आपका मिनिमम 1 लॉट से लेकर के मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 2 लाख से ऊपर जाते हैं तो 2 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में स्मॉल HNI के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वहां पर आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए एप्लीकेशन देना होगा। और वही अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्ट करते हैं यानी 67 लॉट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आप बिग HNI में चले जाएंगे। तो इस इशू में भी जो एलोकेशन रखा गया वो QIB को नॉट मोर देन 50% है और NII को नॉट मोर देन 15% है और रिटेल को नॉट लेस देन 35% होगा। यहाँ पे 34.91% है और एम्प्लॉय रिजर्वेशन कोटा भी रखा गया है 0.25% का। देखिए, यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है प्री इशू 95.6% का है और वही इशू के बाद इनका 85.5% का हो जाएगा। देखिए, रेगुलेशन में तो ये लिखा गया है कि मिनिमम 26% का ओपन ऑफर आईपीओ के टाइम पर ही देना होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश इशू प्लस ओएफएस का कॉम्बिनेशन होने की वजह से प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 85.5% रह गई है। अगर इसका डिटेल में जानकारी लेना है तो हमको कमेंट करें, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर को बिडिंग एट कट ऑफ प्राइस पे अलाउड है, बट वही NII का स्मॉल और बिग वाले पे यहाँ पे अलाउड नहीं है और एम्प्लॉय को भी कट ऑफ प्राइस पे बिड करने का यहाँ पे अलाउड किया गया है। अब हम टाटा कैपिटल के बिजनेस की बात करें तो ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है जो NBFC में ऑपरेट करती है। अगर इसके की ऑफरिंग की बात करें तो ये कंज्यूमर लोन्स, कॉमर्शियल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी और क्लीनटेक फाइनेंस सर्विसेज ऑफर करती है। 31 मार्च 2025 की बात करें तो ये 25 से ज्यादा लेंडिंग प्रोडक्ट्स कैटर करता है जो कैटरिंग टू अ डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस इंक्लूडिंग सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड कॉर्पोरेट्स। तो 30 जून 2025 को इसके पास एक्सटेंसिव पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 1500 से ज्यादा का ब्रांचेज है स्पैनिंग 1100 लोकेशन पे अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। और यहाँ पर इनके बिजनेस का कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ भी दिया गया है। अब हम इनके फाइनेंशियल की बात करें तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाया गया है यहाँ पर और मार्च 2023 में असेट इनका 1,35,000 था, इससे इंक्रीज होकर के ये 1,76,000 2024 में हो गया है और 2,48,000 2025 में हो गया है। इनके टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में 13,000 करोड़ थे, 18,000 करोड़ इंक्रीज हो गए 2024 में और 28,000 करोड़ इंक्रीज हो गए 2025 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा उछाल देखा गया है। 2,900 करोड़ के आसपास 2023 में थे और 3,300 करोड़ हो गए 2024 में और 3,600 करोड़ हो गए 2025 में। इबिट्टा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये 10,000 करोड़ थे 2023 में और इंक्रीज होकर के 14,000 करोड़ हो गए 2024 में और अच्छा जंप मारा है लगभग 40% के आसपास 2025 में। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2023 से 2024 में ये ऑलमोस्ट 30% का जंप मारा है और 2025 में ऑलमोस्ट 40% का जंप मारा है। इनकी बोरोइंग भी इंक्रीज हो गई है 2024 में 1,13,000 से 1,48,000 और 2025 में 2,08,000 के आसपास इंक्रीज हो गया है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट KPI की बात करें तो ROE इनका 12.6% है, डेट टू इक्विटी 6.6 है और RONW 11.2% है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 4.10 है जो कि इंडस्ट्री रेट से ये ज्यादा दिख रहा है और EPS इनका 9.6 है और PE इनका 35.99 है जो कि पोस्ट IPO 9.8
3.81 और 33.24 होने वाला है। अब हम टाटा कैपिटल के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इनका जो पीयर कंपैरिजन में कंपनी है वो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, एल&टी फाइनेंस, सुंदरम और एचडीबी फाइनेंशियल्स हैं। तो ये लिस्टिंग होने के बाद इन सब कंपनियों के साथ ये कंपीट करने वाला है। अगर टाटा कैपिटल की जीएमपी के बारे में बात करें तो ये आज के डेट में इनका जीएमपी है 23 रुपए का प्लस, यानी कि ये 349 रुपए के आसपास पे लिस्ट हो सकते हैं। चलिए अब मैं इंडिया के आईपीओ का ट्रेंड दिखाता हूं, जो टॉप 10 हाईएस्ट आईपीओ आए हैं टिल डेट तक का, उसका मैं ट्रेंड दिखाता हूं। तो इसमें आप देखेंगे तो इशू साइज के हिसाब से हम इसमें देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो इशू साइज का अब तक का आईपीओ आया वो 27,000 करोड़ का आया था हुंडई मोटर्स का। उसके बाद में आपको एलआईसी का, देन पेटीएम का आया था 18,000 करोड़ का, फिर कोल इंडिया का 15,000 करोड़ का आया था। अब आ रहा है टाटा कैपिटल का भी 15,500 करोड़ के आसपास का। तो अगर देखा जाए तो टॉप जो 3 कंपनी है ये माइनस में ही ओपन हुआ था, यानी कि लिस्टिंग गेन की संभावना कम होती है जहां पे आईपीओ साइज बड़े होते हैं। और बड़े आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो भी आप देखेंगे तो 1.19, 2 पॉइंट और 1.48 है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन रेट ओवरऑल जा रहा है। तो देखिए टाटा कैपिटल में भी आपको इशू क्लोजिंग वाले दिन तक आपको ध्यान देना चाहिए कि क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन कितना है। अगर क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो आपको रिटेल में या एनआईआई में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो इसी के साथ में टाटा कैपिटल का 6 को ओपन हो रहा है और 7 को एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ ओपन होने वाला है जो 9 को क्लोज होने वाला है। तो उसकी भी डिटेल में वीडियो बन गई है, आपको चैनल पे वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखिए 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ ओपन हो रहा है जो कि 8 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है और ये 15,500 करोड़ का इशू साइज है। उसके तुरंत बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ ओपन हो रहा है 7 अक्टूबर को और वो 9 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। और उसी के जस्ट पहले वीवर्क का आईपीओ ओपन हो रहा है, वो 3,000 करोड़ का है। तो ये तीनों आईपीओ अपने आप में बहुत ही बड़े साइज के आईपीओ हैं और इस समय मार्केट के सभी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। और टाटा कैपिटल में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है इशू क्लोजिंग वाले दिन अगर क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन 2 टाइम से ज्यादा हो गया या अच्छा खासा दिख रहा है तब जाको इन्वेस्ट करना है, तभी आपको लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। अदरवाइज आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो डिसीजन आपका है क्योंकि पैसा भी आपका है और आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट करने के लिए भी सोच लेना चाहिए। वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो टाटा कैपिटल आपके लिए बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं टाटा कैपिटल में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो भी जरूर बताएं हमको, सो दैट कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और देखिए अगर आपको आईपीओ के बारे में कैसी भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।